श्रृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणसा स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जना। उनको 5 काम करना चाहिए।
जो चाहे कि हमको भगवान का दर्शन इसी जीवन में इसी आंख से हो, तो उसको 5 काम करना चाहिए। वो भगवान का चरित्र सुने, भगवान का चरित्र गावे, भगवान का चरित्र गुनगुनाए। माने वक्ता मिले तो सुने, श्रोता मिले तो गावे, और दोनों न मिले तो अकेले में गुनगुनाए। और इन तीनों से करे भगवान का स्मरण, और भगवान का स्मरण करके आनंदित हो। ये 5 बात है। सुनना, गाना, गुनगुनाना, याद करना और स्वाद लेना। ये इसमें माने दूसरे की बात सुनो मत, दूसरे की बात बोलो मत, दूसरे की बात याद मत करो, दूसरे की बात गुनगुनाओ मत। सिनेमा का गाना अकेले में मत गाओ। अब देखा एक लड़के को, वो बाथरूम में बंद होके घंटों रहता था, तो लोगों ने बताया कि वो करता क्या है उसमें, कि बोले सिनेमा के गाने गाता है, वो बाथरूम में बंद होके सिनेमा के गाने गाता रहता है। अच्छा, तो आपको ये बात सुनाते हैं कि सुनो, गाओ, गुनगुनाओ, याद करो और आनंद लो, भगवान के चरित्र में मजा आ जाए। तएव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। उन्हीं को भगवान का दर्शन होता है। तएव पश्यन्ति, नान्य, उन्हीं को दर्शन होता है। पश्यन्ति एव, दर्शन होता ही है, इसमें कोई शंका नहीं है। और अचिरेण एव, जल्दी होता है। और जब भगवान का दर्शन होता है तो ये जो संसार का प्रवाह है ये बंद हो जाता है। माने दुनिया में जो बहे जा रहे हैं, ये दुनिया की ओर बहना बंद हो जाता है भगवान का दर्शन होने पर। अच्छा भाई, तो अच्छा सुनेंगे तब तो भगवान भरेंगे, लेकिन बोलेंगे तो क्या होगा? तो बोलने से तो भरेंगे नहीं। अब आपको देखो ये बात लखाता हूँ, बोला बिना मन में बात आए बोली नहीं जाती। तो जब पहले भगवान की बात मन में आवेगी तब न बोली जाएगी। तुम तो गवारू कथा करते हो, उनकी बेटी ऐसी, उनकी बहू ऐसी, उनका पैसा इतना, वे इतने बुरे, वो उतने अच्छे हैं। इसको तो ग्राम में कथा बोलते हैं, ग्राम में कथा। माने गंदे लोग जो है ना, गंदी बस्ती के लोग ऐसी चर्चा करते हैं। जो शिष्ट लोग हैं, सदाचारी लोग हैं, भगवत भक्त लोग हैं, वे आपस में ऐसी चर्चा नहीं करते। तो भगवान को दिल में भरने का उपाय होता है, बोला वो उपाय क्या है? सुनना और गाना और गुनगुनाना और याद करना। एक हमारे मित्र थे, वो जब भजन करने बैठते थे, नाम के बड़े प्रेमी थे, मर गए। तो जब भजन करने बैठते थे तो उनकी आंख से झरझर आंसू गिरे, और जब भगवान की चर्चा होए, कथा होए, तो भगवान उनकी आंख से खूब आंसू गिरे, शरीर में रोमांच हो। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, वो सब आपस में बात करते हुए, कि तुमको मिठाई खाने में जितना मजा आता है उतना भगवान की याद करने में आता कि नहीं आता? तो देखो भाई, कोई गांव का आदमी हो ना, बिना सोचे समझे बोले तो कहेगा कि देखो अब हम गुड़ के मजा को, मिठाई के मजा को भगवान के मजा से बढ़िया कैसे बताऊं? उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मैं ईमानदारी की बात कहता हूँ, मिठाई खाने में जितना स्वाद आता है हमको, उतना भगवान का नाम लेने में नहीं आता। ये तो लोग ऊपर ऊपर तैरते हैं, छिछला मन और छलकते हुए चलते हैं, दिखाते हैं कि हमको भगवान में मजा आता है। असल में भगवान में मजा आता कहाँ है? अभी हम थोड़ी देर पहले एक आदमी से बात कर रहे थे। जब मनुष्य जीवन में ज्ञान हो जाता है, ज्ञान जिसको बोलते हैं, तो ये हुआ कि मुक्ति हो गई है। ज्ञान होना और मुक्ति होना एक ही है। अविद्या से उपलक्षित, अविद्या की निवृत्ति से उपलक्षित जो आत्मा है उसी का नाम मुक्ति है। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। अब उसके बाद कोई कर्तव्य नहीं रहा। तो ठीक है, आत्मा तो मुक्त है, पर वो जो बचा खुचा शरीर है ना, देहाभास है। अपनी दृष्टि में देहाभास, दूसरों की दृष्टि में सच्चा शरीर।
उसमें एक प्रकार की रिक्तता आती है, रिक्तता, वो खाली हो जाता है, न कुछ काम करना है न कुछ भोग भोगना है। तो ऐसी अवस्था में दो बात पर ध्यान रखना चाहिए, या तो योगाभ्यास करके उस रिक्तता को सहज बना लिया जाए, स्वाभाविक, कि खाली रहना ठीक है, ये जीवन खाली ही ठीक है, रिक्त ही ठीक है, मन का सन्यासी होना ठीक है, शरीर का सन्यासी नहीं, मन का सन्यासी होना, निर्विषय होना, निर्वृत्तिक होना ठीक है। और या तो भगवान की भक्ति से, भक्ति के रस से, स्वाद से उसको भर दिया जाए कि विषयों का स्वाद जो है वो दिल में भरने न लगे, क्योंकि वो तो छोड़ा हुआ दिल है। अगर विषयों का स्वाद भी भरेगा तो मना नहीं करेंगे कि ये तो सच्चा नहीं है, झूठा है, मिथ्या है। क्रोध आता है तब भी ज्ञानी लोग कह देते हैं कि ये तो मिथ्या है, अंतःकरण ही मिथ्या है, ऐसे बोल देते हैं, वृत्ति मिथ्या है। तो जब विषय चिंतन आवेगा तो उसको भी मिथ्या कह देंगे। बोले चिंतन ही मिथ्या है, विषय तो सुतराम मिथ्या है। लो, तो ये जो जीवन है इसको भगवान के प्रेम से, भगवान की भक्ति से भर लिया जाए। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में ये बात कहते हैं, भक्तिर मुक्त्यैव निर्विघ्ना। तुम लोक परलोक से बेफिक्र हो जाओगे। जब मुक्ति हो जाएगी कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, तो न तुम्हें पुनर्जन्म की फिक्र रही, न नरक की, न स्वर्ग की। मरने के बाद क्या होगा इसकी सारी फिक्र छूट गई, और जिंदगी को, अपने दिल को भगवान से भर लो, भगवान के प्रेम से लबालब भर लो अपने जीवन। देखो फिर क्या रसीला जीवन हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि भाई आग्रह हो जाएगा, इसमें अभिनिवेश हो जाएगा, तो जिज्ञासु को होगा कि ज्ञानी को होगा? अगर जिज्ञासु ज्ञान प्राप्ति के पूर्व कहीं फंस जाएगा तब उसको अभिनिवेश होने का डर है। ज्ञानी पुरुष को तो अभिनिवेश होने का, कि बंधन होने का, कि अज्ञान होने का कोई डर ही नहीं है। तो ईश्वर कृपा से हमारे जीवन में भगवान की या तो भक्ति आवे, या तो सहज निवृत्ति हो, और नहीं तो फिर तो दुनिया ही दुनिया रहेगी। तो ये बात मैंने सुनाई कि श्रवण से अपने हृदय को भरो, ढोंग नहीं करना हो। बोले हमारे चित्त में बड़ी शांति रहती है। एक दिन एक माता बोली कि स्वामी जी, मैं ईमानदारी से बोलती हूँ, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, कुछ दुनिया की कुछ नहीं चाहती। और रात को महाराज उसके बेटे के सिर में हुआ दर्द। अब वो छटपटाती हुई आई, अरे अब दर्द तो मिटना ही चाहिए। मैंने कहा भाई तुम काहे को फिक्र करते हो इतना, तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं है, निष्काम हो, कोई मोह नहीं है, कोई संबंध नहीं है, न तुम किसी की न तुम्हारा कोई, तुम तो निर्मम हो। तो ये आदमी लोगों को दिखाने के लिए ढोंग करते हैं हो कि हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है। हम तो हम 50 इच्छा गिना दें उस आदमी के मन में जो कहता है हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है। तो ये जो 50 इच्छाएं भरी हैं मन में, उसके लिए एक इच्छा, ईश्वर की इच्छा, भगवान की इच्छा अपने मन में भर, और ये इच्छा जब भरेगी तब दूसरी इच्छाएं जो हैं वो अपने आप ही मिट जाएंगी। तो नैतान मदगत चेतसा, मैं ये बात कह रहा था कि सुन के और बोल के अपने दिल में भगवान को भरो। इसका एक फल तुमको इसी जीवन में मिलेगा। तपंति विविधा पापा नैतान मदगत चेतसः। जब तुम्हारे दिल में आ जाएंगे भगवान और तुम्हारा दिल जाएगा भगवान में, तब ये जो दुनिया के दुख हैं वो तुमको नहीं छूएंगे। देखो तुमको एक दवा बताते हैं, बोला साधु सावधान, बुखार आवे तो डॉक्टर या वैद्य की दवा ले लेना या हकीम से मिल लेना, बोला, और जब पैसा न हो तो किसी व्यापारी से मिल के कमा लेना। लेकिन आपके इस लंबे जीवन में ईश्वर करें आपका जीवन लंबा हो, इसमें आपको कभी कभी भीतरी दुख आने की संभावना है कि नहीं? ये क्या गैर मुमकिन है कि ये क्या असंभव है कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे दिल में दुख न आवे? नहीं, इसकी तो 100% 100% इस बात की संभावना है कि तुम्हारे दिल में कभी न कभी दुनिया में दुख आवेगा।
तो आओ उस दुख को मिटाने के लिए हम आज ही तुमको एक दवा बता देते हैं। उसको गांठ में गठिया लो, कपड़े के नहीं, दिल की गांठ में। बोला उसमें दिल की गांठ लगवा लो कि यदि तुम्हारे मन में भगवान रहेंगे और तुम्हारा मन भगवान में लगेगा, तब तो ये दुनिया तुमको व्यापेगी नहीं। नहीं तो जवान आके चले जाते हैं तो बच्चे आके बने रहेंगे, ये ख्याल नहीं करना चाहिए। बोला दुनिया में यही होता है ना, करोड़ रुपया चला गया तो 5 रुपया हमारे पास बना रहेगा, ये ख्याल बिल्कुल गलत है। अरे बुढ़े चले गए, जवान चले गए, बच्चे का क्या ठीक है। हम बिल्कुल ईमानदारी की बात कहते हैं। यदि आपको हमेशा के लिए दुख से अपने को बचाना हो तो ऐसी वस्तु से प्रेम मत करो जिसके बिछुड़ने की संभावना है, जिसके मरने की संभावना है, जिसके बेवफा होने की संभावना है, जो बड़ा हो करके तुमको दुख देने वाला है, जिससे दुख की संभावना है। प्रेम करो भगवान से। ऐसे बर को के बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जू मारो जुड़लो अमर हो जाए। प्रेम करना हो तो गोपाल जी से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो। दुनियादारी में अपने प्रेम को मत फंसाओ, क्योंकि दुनियादारी के प्रेम में दुख ही दुख भरा हुआ। तो यदि तुम्हारा प्रेम भगवान से होगा तो वो तो कभी कहीं जिसको पसंद करते हैं ये हमारी सेवा में आवे, हमारा भोग्य बने, हमको मीठा लगे। जिसको भगवान पसंद करते हैं, गंध से मैं खुश हो जाऊं, इसके स्वाद से मैं तृप्त हो जाऊं, इसको देखकर मैं खिल उठूं, इसको छू कर मैं आनंद में मग्न हो जाऊं, इसकी आवाज सुनकर मैं परमानंद में डूब जाऊं। जिसके बारे में स्वयं भगवान ऐसा सोचते हैं, जिसको पसंद करते हैं, उसके दिल को पवित्र और मधुर बना देते हैं। सएव साधु कर्म कारयति यम उन्नीशते, सएवा साधु कर्म कारयति यम अधो निनीशते। जब भगवान सोचते हैं कि इसके अंतःकरण में दुख का उदय हो, तब उसको अपने से विमुख कर देते हैं, और जब चाहते हैं कि इसके हृदय में सुख का उदय हो, तब उसको अपने सम्मुख कर लेते हैं। जैसे कोई बच्चा खिलौने से खेलता हो, वैसे भगवान अपने बच्चों से खेलते रहे। एक सेठ था उत्तर प्रदेश में, तो उसने कहा कि हे बिहारी जी, जब तक हमारा ये काम नहीं हो जाएगा तब तक मैं तुम्हारा दर्शन करने नहीं आऊंगा। अब वो महाराज बिहारी जी का दर्शन तो छोड़ दिया उसने, और उनकी बेटी ऐसी, उनकी बहू ऐसी, उनका धन ऐसा, वो चोर वो चमार, ये सोचने लगा। थोड़े दिनों के बाद काम तो उसका हो गया, लेकिन बिहारी जी वो फिर भी नहीं आया। बिहारी जी ने उसको अपने से विमुख कर दिया। देख को बड़ा गुस्सा आया, तो उसने कहा कि अब आज से मैं कथा सुनने बिल्कुल नहीं आऊंगा। तो कथा सुनने नहीं आओगे तो कथा का नुकसान होगा कि तुम्हारा नुकसान होगा? तुमने अपने दिल में आग लगाई कि कथा में आग लगाई? तो भगवान मनुष्य के हृदय में प्रेरणा इस ढंग की करते हैं कि जिसको अपने हृदय से लगाना होता है उसको अपना चिंतन, अपना स्मरण, अपना भजन, अपना नाम देते हैं, और जिसको संसार में भेजना होता है उसको संसार का स्मरण, संसार का भजन, संसार का नाम देते हैं। जब अहंकार का उदय हो बुद्धि में, अपने हृदय में बैठे हुए भगवान के सम्मुख नहीं होगा, तब तक न पवित्रता आवेगी, न सद्गुण सुशीलता आवेगी, न मधुरता आवेगी। मुह भगवान की ओर होना चाहिए। ये जो आजकल लोग कहते हैं ना कि चाहे जो कुछ खाओ, जो कुछ पियो, जो कुछ करो, आओ हम तुम्हारी समाधि लगा देते हैं, स्वरूप में स्थित कर देते हैं, वो तुमको बेवकूफ बनाते हैं। बोला जिसका अपने खाने पर, पीने पर, काम करने पर नियंत्रण नहीं है, वो अपना मन भगवान में कैसे लगावेगा? बोले छोड़ दो, ईश्वर की याद करने की जरूरत नहीं है।
तो तब क्या याद करो का एक नाभि के पास एक शून्य शून्य है, उसको देखो तुमको ईश्वर मिल जाएगा। अरे उनके तो ईश्वर को नहीं देखोगे तो ईश्वर कहाँ से मिलेगा, शून्य ही मिले। हम बात करते हैं साथी साथी दो टूक। ईश्वर का चिंतन करोगे तो ईश्वर मिलेगा, करोगे तो शून्य मिलेगा। यो जब श्रद्धा सएवसा, जिसकी जिस पर श्रद्धा होगी वो वही हो जाएगा। परिवार का चिंतन करोगे परिवार का मोह बढ़ेगा, जड़ का चिंतन करोगे जड़ आएगा, अहंकार का चिंतन करोगे अहंकार बढ़ेगा, ईश्वर का चिंतन करोगे ईश्वर मिलेगा। अब कोई ये कहे कि हमारी स्थिति ऐसी नहीं, परिस्थिति ऐसी नहीं, इसके लिए हम आपको श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में जिन 5 स्त्रियों का और स्त्रियों के 5 भावों का वर्णन है, और स्त्रियों की 3 भाववती स्त्रियों का और 5 स्त्रियों का। पहले स्त्री से ही शुरू करते हैं। एक स्त्री है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में द्रौपदी। देखो ईश्वर का स्मरण चिंतन कैसे होता है। भगवान की परम भक्त है। चतुर्भिः कारणैः कृष्ण त्वया रक्ष्यास्मि नित्यतः। द्रौपदी का कहना है कि तुम हमारे सखा हो, तुम हमारे संबंधी हो, तुम हमारे स्वामी हो, तुम हमारे प्रियतम हो, इसलिए कृष्ण तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। और ऐसी भगवान की भक्त द्रौपदी, ऐसी विपत्ति आई द्रौपदी के ऊपर, ऐसी विपत्ति आई कि उसके 5 बच्चे अभी किशोर अवस्था में, जवान भी नहीं हुए थे पूरे, ब्याह भी नहीं हुआ था, अभी तो बहुत थोड़ी उम्र के 15-15 बरस के थे, और रात को सो रहे थे। अश्वत्थामा ने 5 बच्चों को मार दिया, उनका गला काट लिया हो गला। द्रौपदी के 5 बच्चे और रात्रि में सोते समय अश्वत्थामा ने उनके गले काट दिए। इससे बढ़कर विपत्ति स्त्री पर और दुख की बात और क्या हो सकती है। अर्जुन ने कहा कि जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा है उसको मैं मार के लाता हूँ तुम्हारे पास, और आक्रम्य जत स्नास्यसि दग्ध पुत्रा, तुम उसके ऊपर पांव रख करके उस मारने वाले को चौकी बना देना, पीढ़ा बना देना, और उसके ऊपर बैठ करके तुम स्नान करना। और पकड़ के ले आया अश्वत्थामा को। श्री कृष्ण ने कहा कि मार डालो, और अर्जुन ने कहा कि नहीं, मारेंगे नहीं। आप देखो इसके बाद जरा देखो, द्रौपदी के सामने ये बात आई, ये देखो ये स्त्री का महत्व है। द्रौपदी के सामने ये बात रखी गई, अश्वत्थामा को मार डालें और इसके ऊपर पांव रखकर द्रौपदी स्नान। द्रौपदी के 5 बच्चे मरे हुए थे, पर उसका जो मानसिक संतुलन है वो खोया हुआ नहीं है, नष्ट बिल्कुल नहीं हुआ। उस समय भी बिल्कुल सावधान है। उसने कहा ठहरो अर्जुन ठहरो, इसके ऊपर आक्रमण मत करो, ये जो बांध कर इसको लाए हो मुच्यता में जल्दी छोड़ दो, पहले छोड़ दो। दामस स्वभावा कृपया ननाम। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को दंडवत करी, प्रणाम। पहले छुड़वा दिया, फिर प्रणाम किया, अर्जुन को मारने से रोका, बंधन से छुड़वाया, प्रणाम किया, और प्रणाम करके बोली कि देखो इसको मारना मत। भला क्यों? बोले मारोदी दस्य जननी यथा मृतवत्तका। देखो मेरे बच्चे मर गए हैं, मैं रो रही हूँ, और ये जिसका बच्चा है वो भी तो है ना, कोई हमारे शरीर की तो है, कृति द्रोणाचार्य की पत्नी माता। यदि ये बच्चा मर जाएगा तो वो माँ रोएगी कि नहीं रोएगी? माताओं, इसका नाम भक्त है। बोला माला फेरे और हृदय में करुणा न होए तो वो भक्त नहीं है। वो कहती है कि जैसे मैं अपने बच्चों के मरने पर रो रही हूँ, अगर इसको तुम मार डालोगे तो मेरी ही तरह इसकी माता रोवेगी, माता मार होगी। ऐसा दृश्य कभी ना आवे। कृष्ण देख के आश्चर्य चकित रह गए।
द्रौपदी के हृदय में इतनी करुणा, द्रौपदी के हृदय में इतनी दया, द्रौपदी के हृदय में इतना वात्सल्य, इतना स्नेह, स्त्री हो तो ऐसी हो जो इतने दुख की दशा में भी, इतना दुख मिलने पर भी भीमसेन कहते हैं मार डालो, और वो कहती है कि नहीं, हमारे बच्चे तो अब मर गए, वे जिंदा नहीं हो सकते, और दूसरे के बच्चों को और मारना, अगर तुम जिला सकते हो तो हमारे बच्चों को जिला दो, पर दूसरे के बच्चे को मारना क्यों? ऐसी दया जिसके हृदय में होती है, ऐसी दया, उसका नाम होता है भक्त। ऐसी सहानुभूति जिसके हृदय में होती है, उसका नाम होता है भक्त। ऐसी करुणा जिसके हृदय में होती है, उसका नाम होता है भक्त। एक दूसरी स्त्री का दृष्टांत, दूसरी स्त्री है कुंती, द्रौपदी की सास। श्रीमद् भागवत में क्या वर्णन आया, अरे भाई स्त्री हो तो कुंती स्त्री। कृष्ण ने प्रसन्न होकर के कहा कि देवी, बुआ जी, जो चाहो सो मांग लो। कृष्ण की बुआ लगती थी वो। कुंती तो कृष्ण को पहले अपना बालक समझती थी, भतीजा समझती थी, भतीजा, अपने भाई का लड़का। कृष्ण ने कहा बुआ जी जो चाहो सो मांग लो। आप सुन के आश्चर्य करेंगे, अपने अपने दिल को टटोलना। कुंती ने कहा कि कृष्ण मुझे विपत्ति दो, और रोज रोज विपत्ति दो। अश्वत्थामा एक ब्रह्मास्त्र रोज छोड़ दिया करे, दुशासन रोज रोज द्रौपदी को नंगा करे, कर्ण और दुर्योधन रोज रोज बाण मारे, हमको तो विपत्ति दो विपत्ति। ये श्रीमद् भागवत में है वो। और एक दिन नहीं, रोज रोज विपत्ति दो। भक्तों अपना दिल टटोलो। बोला, किसी ने पूछा कुंती देवी, कृष्ण ने कहा बुआ जी ऐसा वरदान तो संसार में कोई नहीं मांगता, कोई दुख का वरदान मांगता है, कोई विपत्ति का वरदान मांगता है। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यद्याद अपुनर्भव दर्शनम। रोज रोज विपत्ति आवे, शाश्वत लगातार विपत्ति आवे, क्योंकि प्रत्येक विपत्ति में तुम कोई न कोई शिक्षा देते हो। बोले विपत्ति में क्या होता है? बोले जब एक ने कहा बहुत हमारे सिर में रोज दर्द हो तो बहुत बढ़िया। बोले क्यों? कि जब हमारे सिर में दर्द होता है तो हमारे प्रियतम श्याम सुंदर आके हमारे पलंग पर हमारे सिरहाने बैठ जाते हैं और अपने हाथ से हमारे सिर पर मालिश करने लगते हैं। हमको वो दर्द प्यारा है जिसमें प्यारे श्याम सुंदर हमारे सिर पर अपना हाथ रखकर मालिश करते हैं। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यद्याद अपुनर्भव दर्शनम। जब जब विपत्ति पड़ती है तब तब उससे बचाने के लिए तुम आते हो। ये जब भक्त लोग कभी भूखे रह जाते हैं ना, रोटी नहीं मिलती है खाने को, अरे ये जो लोग बैंक में जमा करके भक्ति करते हैं, उनका भगवान पर भरोसा है कि पैसे पर? बैंक में जमा करके और ब्याज के पैसे से खाते हैं, भगवान पर भरोसा है कि पैसे पर? बोलते हम अपना खाते हैं, अपना जैसे अपने साथ ही ले आए, सारी संपत्ति ईश्वर की है, अपना क्या है? अपना समझना ही बेवकूफी है कि हम अपना खाते हैं। ईश्वर पर भरोसा नहीं है और ईश्वर को चाहते हैं। भवतो दर्शनम यद्याद अपुनर्भव दर्शनम। जब लाक्षागृह में आग लगाई गई, आप हमें बचाने के लिए, मार्गदर्शन के लिए आ गए, गुफा में से हमको निकाल दिया। जब भीमसेन को जहर दिया गया तब आपने आके बचा दिया। जब द्रौपदी को नंगा किया गया तब तुम साड़ी के रूप में प्रकट हुए। और जब अर्जुन पर कोई निशाना लगाने लगता था, युद्ध भूमि में अर्जुन पर कोई निशाना लगाने लगता था ना, बड़े बड़े निशानेबाज थे, एक बार मुस्कुरा कर उसकी ओर देखा और उसकी नजर मिली कृष्ण से और निशाना चुक गया। जमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम। अर्जुन के रथ पर सामने बैठे हुए थे,
जब भी कोई अर्जुन पर निशाना लगाने के लिए तैयार होए और जो आंख तिरछी करके उसकी ओर देखा, वो तो इनकी ओर देखने लगा, बाण छूट के कहीं का कहीं चला गया, निशाना ही नहीं लगा। बोले तो यमिह निरीक्ष हता गता स्वरूपम। अरे रोज आवे विपत्ति ना, विपत्ति आके क्या करेगी? विपत्ति में तो बचाने के लिए तुम आते हो, विपत्ति के पीछे पीछे तुम आते हो। दुर्वासा आए साप देने के लिए पांडवों को, और उनके पीछे पीछे बटलोई का साग खाने के लिए तुम आए। ऐसा भक्त भगवान से प्यार करता है, और यदि विपत्ति में भी भगवान का दर्शन हो तो वो विपत्ति से भी प्यार करता है। अच्छा, एक तीसरा भक्त, उसका नाम है उत्तरा। उसके पेट में थे परीक्षित। अरे भक्त हो तो ऐसा हो। और उसके ऊपर छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र, और वो बोली कि कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और ये नहीं, अर्जुन के पास नहीं गई कि बचाओ, भीमसेन के पास नहीं गई कि बचाओ। यदि विपत्ति आने पर मिनिस्टर के पास चले गए और सेठ के पास चले गए और पुलिस के पास चले गए, अरे बाबा वो तो भक्त। न युधिष्ठिर के पास, न अर्जुन के पास, न भीमसेन के पास, न कुल सहदेव के पास। उत्तरा कहाँ गई? दौड़ी हुई गई कृष्ण के पास। कृष्ण ने पूछा, अरे उत्तरा मरने से डरती है? बोले, कृष्ण क्या बोलते हो, मैं मरने से नहीं डरती। एक तुम्हारा भक्त मेरे पेट में है, उसको तुम बचा लो और मैं मर जाऊं। मैं मर जाऊं और तुम्हारा भक्त बच जाए। पांडव यदि निर्वंश हो जाएंगे तो तुम्हारी बड़ी भारी बदनामी होगी कि जिन पांडवों के पक्ष में भगवान, उनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा, निर्वंश हो गया। भगवान स्वयं रक्षक और भक्त का वंश नहीं रहा, बदनामी तुम्हारी होगी। हमको अपने मरने का डर नहीं है, तुम बचाओ। कृष्ण ने कहा कि अरे उत्तरा, तू मेरा जश बचाने के लिए, मेरे भक्त वैष्णव को बचाने के लिए व्याकुल हो रही है, तुझे अपने मरने का डर नहीं है? कि नहीं स्वामी, मैं मरने को तैयार हूँ। तो पहले एक बात है, तुम हमको कुछ दो तब हम तुमको तुम्हारा बच्चा बचाएं। उत्तरा ने कहा कि महाराज, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? ब्रह्मास्त्र सामने खड़ा है, हमको हमारे बच्चे को जला रहा है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? उन्होंने कहा कि मैं तुझे अपनी माँ बनाना चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा, जो अपने वैष्णव भक्त से इतना प्रेम करती है, वैष्णव पुत्र को बचाने के लिए खुद मरने को तैयार है, उसका वैष्णव पुत्र ही रक्षित नहीं होगा, विष्णु स्वयं उसके पुत्र बनेंगे। और चतुर्भुज होके, शंख चक्र गदाधारी होके उत्तरा के पेट में बाहर से क्या नहीं बचा सकते थे? अपने संकल्प से नहीं बचा सकते थे। बोले कि नहीं, ऐसी माँ हमको चाहिए जो खुद मर कर भक्त को बचाना चाहती है। ऐसी माँ हमको चाहिए। ऐसी माँ भक्त की नहीं, ऐसी माँ तो भगवान की माँ होती है। ले, मैं तेरा बेटा बनता हूँ, जिसका नाम भक्ति है। द्रौपदी के जो हृदय में करुणा है, उसका नाम भक्ति है। कुंती के मन में लगातार विपत्ति सहकर जो भगवान के दर्शन की लालसा है, उसका नाम भक्ति है। उत्तरा स्वयं मर करके भी जो भक्त की रक्षा करना चाहती है, उसका नाम भक्ति है। ये तीन तरह की भक्ति बताने के बाद भी अभी एक भक्ति और है, बोला। आपको वो दिखती ही नहीं होगी, वो स्त्री जिसका बेटा मारा गया और आंख में आंसू नहीं आए, और जिसके पौत्र पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया और उसने कृष्ण से पुकार कर ये नहीं कहा कि रक्षा करो। उस स्त्री का नाम है सुभद्रा। वो कृष्ण की सगी बहन है, पांडवों के घर में रहती है। उसने कृष्ण को ये सलाह नहीं दी
कि तुम हमारे ऊपर विपत्ति डालो और हमारे पास आओ। उसके हृदय में करुणा है किसी के प्रति कि नहीं, इसका भी पता उसको नहीं है। वो वैष्णव भक्त की रक्षा भी नहीं करना चाहते हैं। वो कहती है कृष्ण जो करे सो ठीक। अभिमन्यु मर गए, बोले कृष्ण की ऐसी इच्छा। निर्गुण है, बिल्कुल निर्गुण भक्त है। पांडवों पर विपत्ति आई, बिल्कुल ठीक, कृष्ण है, कृष्ण जो करे सो ठीक। तो परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, बोले कृष्ण जो करे सो ठीक। मौन बैठी है, सब कुछ देख रही है, उसको सब जगह कृष्ण की लीला दिखती है। कृष्ण हमारे हैं, कृष्ण हमारे भाई हैं, कृष्ण अपने, कृष्ण हमारे संबंधी हैं, कृष्ण हमारे प्यारे हैं। सुभद्रा वैसे तो अर्जुन से प्रेम करके अर्जुन के साथ चली गई थी, लेकिन आपको मालूम हो कि नहीं हो, सुभद्रा कृष्ण की बहन है और कृष्ण से ही उसकी प्रीति है और कृष्ण के ही शरणागत है और कृष्ण के साथ ही रहती है। आपने जगन्नाथपुरी में कभी देखा होगा, कृष्ण के साथ सुभद्रा रहती है ना, अर्जुन के साथ सुभद्रा नहीं रहती, कृष्ण के साथ सुभद्रा रहती। और कभी एक शब्द नहीं बोलती है कृष्ण से कि पांडवों की रक्षा करो कि मत करो, इनका वंश बचाओ कि मत बचाओ। अब देखो इसका नाम, ये जो श्री कृष्ण के प्रति निर्भरता है, श्री कृष्ण के मन में अपना मन मिल जाना, उनके संकल्प में अपना संकल्प मिल जाना, उनकी क्रिया में अपनी क्रिया मिल जाना, उनकी सत्ता में अपनी सत्ता मिल जाना, इसका नाम भक्ति है। सुभद्रा भक्ति है, सुभद्रा साक्षात भक्ति है। अपने जीवन में भक्ति लाना हो, द्रौपदी की तरह करुणा आवे, कुंती की तरह विपत्ति में भी भगवत दर्शन आवे, उत्तरा की तरह अपना बलिदान करके भी भक्त की रक्षा के लिए, भक्त की रक्षा के लिए उत्साह आवे और जो भगवान करें उसमें संतोष आवे, इसका नाम भक्ति है। अब एक पांचवी स्त्री की चर्चा करते हैं, वो भी प्रथम स्कंध में ही, बड़ी विलक्षण है, आधिदैविक है ना, वो आदि भौतिक नहीं है। आदि भौतिक में चार भेद कर दिया है ना, प्रथम, मध्यम, उत्तम और निर्गुण। सुभद्रा निर्गुण है। सुभद्रा के पुत्र हैं अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित, इसलिए परीक्षित भगवान के सबसे अधिक प्रिय हैं। चौथी स्त्री वो है जिसको खाने को नहीं मिला है, दुबली हो गई है, आंख में आंसू बह रहे हैं, जवस बिच्छती, चाहती है कि कहीं से हमको हरी घास मिल जाए, आंख से आंसू की धारा बह रही है, बिल्कुल दुबली हो गई है। और उसके बेटे जो हैं उनके 3 पांव टूटे हुए हैं, केवल 1 पांव। उनका नाम है, उस माता का नाम है पृथ्वी। धर्म के साथ, वृषभ के साथ बात कर रही हैं। उनको इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है कि हमारा क्या हो रहा है। उसको ये दिखता नहीं कि मैं दुबली हो गई हूँ, उसको ये नहीं दिखता कि मेरी आंख से आंसू की धारा बह रही है, उसको ये नहीं दिखता कि मैं भूखी प्यासी हूँ। उसको ये दिखता है कि श्री कृष्ण का वियोग हो जाने से ये संपूर्ण विश्व शून्य हो गया है। अपने पुत्र के दुख की चिंता नहीं है उसको, ये संपूर्ण विश्व के दुख से दुखिया है, किसी में दोष दृष्टि नहीं है। उसने पूछा, तो राजा परीक्षित ने जब बैल से पूछा कि तुम्हारे 3 पांव किसने तोड़े, नाम ही नहीं बताता है। अप्रतर्क्यात् अनिर्देश्यात् इति केशवपि निश्चयः। दुख कैसे आता है? बोले हमको मालूम नहीं है बाबा। कोई कहते हैं कर्म से आता है, कोई कहते हैं वासना से आता है, कोई कहते हैं अज्ञान से आता है, कोई कहते हैं प्रकृति देती है, कोई कहते हैं ईश्वर देता है, कोई कहते हैं अनिर्वचनीय है। ये सब हमको नहीं मालूम, ये गड़बड़ धारा हमको नहीं मालूम कि दुख देने वाला कौन है। वो तो किसी दिन दुखाकार वृत्ति अपने आप ही उदय हो जाती है भीतर से। कोई वजह न होने पर भी मनुष्य अपने को दुखी कर लेता है। देख लेना, हम रोज देखते रहते हैं कि दुखी होने का कोई कारण है कि नहीं।
नहीं, उस दिन अंतःकरण में प्रारब्धानुसार ऐसी वृत्ति का उदय हो जाता है कि मनुष्य कोई बाहरी कारण न होने पर भी दुखी हो जाता है। पृथ्वी ने कहा मुझे दुख है तो केवल एक बात का, तेनाहम गुणपात्रेण श्रीनिवासेन सांप्रतम, हमारा कृष्ण से वियोग हो गया। इसका नाम देखो, इसका नाम भक्ति है। हम दुनिया का धन जाने से दुखी नहीं हैं, परिवार छूटने से दुखी नहीं हैं, शरीर में रोग होने से दुखी नहीं हैं, मृत्यु अभी ले जाए उससे दुखी नहीं हैं, परंतु हमें तो अपने प्राण श्रेष्ठ, अपने प्राण प्रियतम का जो विरह है, उस विरह के कारण मैं दुखी हूँ। ये हृदय में भगवत विरह का जागरण होना, इसका नाम भक्ति है, इसका नाम भक्ति है। अब दो प्रकार की स्त्रियों का विभाजन कर देते हैं। भक्ति ऐसे नहीं, अरे उपदेश में भक्ति मत देखो, जीवन में भक्ति देखो।